Welcome student in Subhash English School digital lecture class. Today we will study Goodwill chapter 1 in English for class 10th. This chapter is in form of hymns. This hymns is an extract from Yajur Vedas chapter 34, which is one of the four Vedas, Rig Ved, Sam Ved and Atharva Ved being the other three, which are regarded as ancient books. ये चैप्टर जो है हिम के फॉर्म में है. हिम का मतलब होता है मंत्र या जिन्हें गाकर उच्चारण किया जा सकता है. और ये जो चैप्टर के हिम्स हैं ये यजुर्वेद से लिए गए हैं. ये यजुर्वेद चार वेदास में से एक है. इसके अतिरिक्त और तीन वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. और ये चारों वेदास जो है इस दुनिया में सबसे प्राचीन बुक्स के रूप में माने गए हैं. द डेट ऑफ द वेदास इज अननोन बट दे आर श्योरली अमंग द मोस्ट एंशिएंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड. इन वेदास की कोई डेट कंफर्म नहीं है और ये श्योरली है कि ये वेदास जो है दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट लिटरेरी वर्क्स हैं. दे डील विद द डेटी, क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस. और इनमें सभी वेदास में देवी देवताओं, पृथ्वी के निर्माण और उसके अस्तित्व के बारे में हमें जानकारी मिलती है. In this hymn, the divine essence, the peerless spirit and the deathless flame are invoked to put the will in the mind जीवात्मा to do only what is good. इस हिम्स में यह बताया गया है कि हर एक प्राणी में एक पियरलेस स्पिरिट यानी कि आत्मा जो कभी अनुपम या अलौकिक है, और डेथलेस फ्लेम जो कभी ना बुझने वाली ज्योति है, इस नाम से इनको संबोधित किया गया है. एंड दे इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड. और ये लगातार हमारे अंदर जागृति बनाए रखती है विचारों के थ्रू, और यही हमें उन सभी अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करती है जो हमें करना चाहिए. देयर इज अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिवाइन एसेंस. और ये जो आत्मा है और इससे प्राप्त होने वाले विचार हैं ये डिवाइन नेचर है हमारे अंदर जो विद्यमान है, और ये हमारे आत्मा ही डिवाइन एसेंस यानी कि स्पिरिट ऑफ गॉड के रूप में हर एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है. द वाइज मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स आर कंट्रोल्ड बाय दैट डिवाइन नेचर्स. और जितने भी बुद्धिमान या विद्वान व्यक्ति है वे अपने सारे रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज या संस्कार उनको परफॉर्म करते हैं परफेक्टली. तो वो जो उनको परफॉर्म करते वक्त कौन कंट्रोल करता है उन विचारों को, तो वो ये डिवाइन नेचर ही है जो हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद है. एज द फ्लीट फुटेड हॉर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय रेन, सो आवर फ्लैशी डिजायर्स आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड इन अस. जिस प्रकार से फ्लीट फुटेड हॉर्सेज यानी कि बेलगाम घोड़े जो होते हैं जो कहीं भी जाने में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? रेन मीन्स लगाम के द्वारा किया जाता है. उसी प्रकार से जो हमारे अंदर जो फ्लैशी डिजायर्स होती है, फ्लैशी डिजायर्स मीन्स भौतिक इच्छाएं, तो वो कंट्रोल की जाती है इसी माइंड जो इसी आत्मा के द्वारा जो हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद है. May that by which wise men skillful in rituals and steady in assemblies perform their task. यही वो आत्मा है जिसके कारण एक वाइज मैन जो है स्किलफुली अपने रिचुअल्स को परफॉर्म कर देता है, और एंड स्टडी इन असेंबलीज और लोगों के बीच में दृढ़ता से अपनी बात को रखता है. परफॉर्म देयर टास्क और अपने सारे कार्य को पूर्ण करता है. टास्क मीन्स द वर्क गिवन टू डू. दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रीचर्स. और यह जो पियरलेस स्पिरिट है यानी कि ये विचार जो हर एक प्राणी में विद्यमान है, मैं दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड. और यही जो विचार है, यही जो आत्मा है हमें हर एक कार्य को हल करने में और क्या अच्छा है वो करने के लिए प्रेरित करती है. May that which is deep knowledge, intellect, memory, that which is the deathless flame in living beings. शायद यही वो
आत्मा है जिससे व्यक्ति डीप नॉलेज गेन करता है, इंटेलेक्ट होता है यानी कि बुद्धिमान बनता है, और मेमोरी को शार्प करता है या स्मृति बना के रखता है। दैट विच इज द डेथलेस फ्लेम, और यही वो डेथलेस फ्लेम है इन लिविंग बींग्स, जो सभी लिविंग बींग्स में मौजूद रहती है। तो यहाँ पर डेथलेस फ्लेम और पियरलेस स्पिरिट सभी उस मन या विचार को कहा गया है जो हर एक प्राणी में विद्यमान होती है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं हम, विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन, और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड, और यही वो आत्मा है जिसकी वजह से मैं वो सभी कर पाता हूं जो मेरे लिए अच्छा है, और सभी समस्याओं का हल मैं निकाल पाता हूं। मैं दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरिटर हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेस विद द रेन, यही वो आत्मा है जो हमें गाइड करती है एक अच्छे चैरिटर की तरह। चैरिटी मतलब रथ चलाने वाला। हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेस विद द रेन, वह रथ चलाने वाला क्या करता है कि जो फ्लीट फुटेड हॉर्सेस होते हैं, जो रथ में लगे हुए घोड़े, उनके फुट यानी कि उनकी चाल को कंट्रोल करता है विद द रेन। रेन मतलब लगाम, लगाम के द्वारा। तो दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, तो उसी प्रकार से जो है ये विचार या आत्मा हमारे सभी भौतिक विचारों को कंट्रोल करती है, और हमारे हार्ट में यानी कि हमारे मन में ये विद्यमान होती है जो सबसे तेज, स्विफ्ट मीन्स स्पीडी, एंड एक्टिव और सक्रिय होती है। मैं दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड, और यही वो आत्मा है जो मुझे हर समस्या का हल देती है और जो मेरे लिए अच्छा है वो मुझसे करवाती है। I hope you have understood very well about this poem. Thank you.